दुर्ग जिला और रायपुर जिला के बॉर्डर में एक पुलिया पड़ता है जिसे खारून पुल कहा जाता है और पिछले 35 साल हो गए इसे बने, लेकिन आज तक एनएच की नजर वहां नहीं पड़ी थी कि 1 अप्रैल 2026 से इसे बंद किया जाएगा 1 महीने की सर्विसिंग के लिए और इसके ऊपर काम चलेगा, मरम्मत की जाएगी। और दुर्ग से रायपुर की ओर जाने वाले ब्रिज पर ये काम 1 महीने तक चलेगा। डाइवर्सन पॉइंट यातायात दुर्ग पुलिस द्वारा लगाया जा रहा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला और रायपुर जिला के बॉर्डर में एक पुलिया पड़ता है जिसे खारून पुल कहा जाता है और पिछले 35 साल हो गए इसे बने, लेकिन आज तक एनएच की नजर वहां नहीं पड़ी थी। और अब जब पड़ी है तो फिर इसे बनाने के लिए नेशनल हाईवे 53 में ये मौजूद पुलिया को नेशनल हाईवे ने कहा है, एनएचएआई ने कहा है कि 1 अप्रैल 2026 से इसे बंद किया जाएगा 1 महीने की सर्विसिंग के लिए और इसके ऊपर काम चलेगा, मरम्मत की जाएगी। लगातार आपको सीजी भास्कर में ग्राउंड रिपोर्ट देखने को मिलता था कि किस प्रकार से जो लोग वहां पर गड्ढों में या तो गिरकर परेशान हो जाया करते थे या तो ट्रैफिक में जाम में फंसकर परेशान हुआ करते थे। लेकिन अब शायद एक उम्मीद जनता को मिल रही होगी, आप दर्शकों को मिल रही होगी कि अगर एनएचएआई ने ये ट्रैफिक वाले जगह को यानी खारून पुल को अच्छे से बना दिया तो फिर हो सकता है लोगों को कई सारी सुविधा मिल जाए। लेकिन इस वीडियो को देखने का आपका रीजन मैं आपको बता देता हूं। इस पूरे विषय को लेकर सीजी भास्कर ने, मैंने यानी खुश ने आप लोगों के लिए ग्राउंड रिपोर्ट की थी। मौजूदा जो स्थिति है खारून पुल की वो आपको दिखाई थी, समस्या आपको दिखाई थी। डाइवर्जन, जब ये काम की शुरुआत हो जाएगी, डाइवर्जन किया जाएगा लोगों को दूसरे रूट से, या तो रायपुर से भिलाई आने वाले लोगों को या दुर्ग भिलाई से रायपुर जाने वाले लोगों को अन्य मार्ग जो उपयोग करने हैं उसकी जानकारी हमने बताई थी। और आज दुर्ग पुलिस और रायपुर जिला पुलिस ने जो है मिलकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल जानकारी बताई है कि कैसे आपको अगर दुर्ग से रायपुर जाना है या रायपुर से दुर्ग आना है तो फिर आपको जो है किस व्यवस्था से, किस डाइवर्टेड रूट से होकर जाना होगा। वो सारी जानकारी आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगी जो पुलिस अधिकारी बता रहे हैं। इसके अलावा जो 2 मुख्य पॉइंट है मैं आपको बता देता हूं। यदि आपको नया रायपुर भिलाई, क्योंकि हम भिलाई में ज्यादा लगातार लोगों के बीच में रहते हैं, इसलिए खास करके दर्शक जो वीडियो देख रहे हैं भिलाई के, उनके लिए है। अगर आप भिलाई दुर्ग से रायपुर की ओर जा रहे हैं तो आप समय से पहले निकलें। अगर या आपके बच्चे परीक्षा देने के लिए जा रहे हो या किसी अस्पताल आपको जाना हो या एयरपोर्ट जाना हो या किसी ज़रूरी काम के लिए जाना हो तो आप अपने समय से 1 से 1.5 घंटा पहले निकलें ताकि सही जगह पर पहुंचने के लिए आपको समय ज़्यादा ना लग जाए। इसके अलावा जो बच्चे मुख्य रूप से परीक्षा देने के लिए भिलाई दुर्ग से रायपुर जाते हैं वो अपने समय का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि जाम की स्थिति बनेगी, ट्रैफिक जाम होगा। डाइवर्टेड रूट तो है लेकिन हो सकता है आपको जिस लोकेशन पर पहुंचना है वो डाइवर्टेड रूट आपको थोड़ा लंबा लग सके। इसके अलावा आगे आप वीडियो में देखिएगा इस पूरे विषय को लेकर, डाइवर्जन को लेकर दुर्ग पुलिस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें क्या कुछ डिटेल बताया जा रहा है और आप लोगों को लगातार अपडेट, जिस दिन से ये सर्विसिंग की शुरुआत होगी 1 अप्रैल से, उस दिन भी लगातार हम आपको अपडेट बताते आएंगे कि क्या कुछ सर्विसिंग हुआ है और क्या कुछ होना बचा है। बाकी वीडियो को आगे देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा खारून पुल जो बन रहा है उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। 1 अप्रैल से कुम्हारी के पास जो खारून नदी में ब्रिज है उसका मरम्मत कार्य किया जाना है और दुर्ग से रायपुर की ओर जाने वाले ब्रिज पर ये काम 1 महीने तक चलेगा। इस बीच में डाइवर्सन पॉइंट यातायात दुर्ग पुलिस द्वारा लगाया जा रहा है और रायपुर की टीम के साथ कोऑर्डिनेशन करके डाइवर्सन प्लान किया गया है जो 1 महीने तक चलेगा। दुर्ग से रायपुर जाने वाले जो हल्के वाहन हैं, कार, पिकअप, जीप हेतु डाइवर्सन, दुर्ग से रायपुर, मंत्रालय, आरंग, अभनपुर की ओर जाने वाले वाहन नेवई, उतई, सेलूद, पाटन, अभनपुर मार्ग का प्रयोग करेंगे। नेहरू नगर, सुपेला, भिलाई सेक्टर की ओर से जाने वाले हल्के वाहन उतई, सेलूद, ढौर, औरी, मोतीपुर, अमलेश्वर से रायपुर की ओर जाएंगे। इसी प्रकार खुर्शीपार, चरोदा, भिलाई 3 से रायपुर की ओर जाने वाले हल्के वाहन सिरसा गेट चौक से सिरसा खुर्द, औरी, मोतीपुर, अमलेश्वर के मार्ग से रायपुर जाएंगे। धमना, अहिबारा की ओर से आने वाले हेतु डाइवर्सन
रूट अहिवारा मुरमुंदा चौक, कोटेबंद, बुधेली बाना, कंकारका, पथरडी और उरला रायपुर की ओर प्रस्थान करेंगे। रायपुर की ओर से आने वाले छोटे वाहन पुराने पुल का उपयोग परसदा मोड़ का उपयोग कर सकेंगे। इसी प्रकार से दुर्ग से रायपुर की ओर जो भारी वाहन जाएंगे उसके लिए निर्देश है। राजनांदगांव से रायपुर की ओर जाने वाले भारी वाहनों को दुर्ग बाईपास में प्रातः 8:30 बजे से 11:30 बजे तक रोका जाएगा और बीएसपी एवं अन्य औद्योगिक क्षेत्र ट्रांसपोर्ट नगर भिलाई से निकलने वाले वाहन को प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक कुम्हारी की ओर जाना प्रतिबंधित रहेगा, निषेध रहेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त दुर्ग से रायपुर की ओर प्रस्थान करने वाले भारी वाहन कुम्हारी टोल पार करके दाहिने पुल से होकर खारून ब्रिज से सिंगल लाइन पर आवागमन करेंगे। जो रायपुर और दुर्ग के बीच जो रायपुर से जो आने वाला मार्ग है, जो पुल है, उसको 2 वे किया जाएगा। उसी में से सिंगल लाइन बना करके इधर से भारी वाहन क्रॉस करेंगे और उधर से भी जो आने वाली ट्रैफिक है वो आएगी। बाकी सामान्य रूप से हमने चार्ट के रूप में और नक्शा के रूप में अलग अलग बना दिए हैं। एक बार उसमें भी मैं एडिशनल एसपी ट्रैफिक और एडिशनल एसपी ग्रामीण दोनों मिल करके जो चार्ट बना हुआ है, जो मैप तैयार हुआ है, एक बार मैपिंग को भी डायरेक्ट मैप पर समझ लेंगे।